गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूं अंजलि, अंशिका ब्यूटी पार्लर से, और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूं प्रोफेशनल मेकअप की क्लासेस। मैं आप लोगों के लिए इस टाइम प्रोफेशनल मेकअप की क्लासेस लेकर के आती हूं। उसी तरीके से मैंने जो रिसेंटली अभी क्लास ख़त्म की थी वो थी हमारी 30 डेज़ की ब्यूटी पार्लर कोर्स, जिसमें मैंने आप लोगों को पार्लर से रिलेटेड ये बताई थी कि पार्लर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग करते हैं। उस तरीके से सीखते हैं कि हमारा मेकअप ब्लैक क्यों होता है, हमारी आइज़ के शेप कौन से होते हैं, फेस का टोन क्या होता है, अंडर टोन क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं मेकअप में, जो कि हमें जानना होता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोफेशनल मेकअप की क्लासेस में बता। और जो आज की वीडियो है गाइस, वो मेरे पास कमेंट आया था कि पार्लर हम लोग किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कम से कम पैसों में आप लोग पार्लर को किस तरीके से ओपन कर सकते हो। क्यों पार्लर आप लोग कहीं पे भी ओपन कर सकते हो गाइस, चाहे आप घर पे ओपन कर सकते हो या फिर आप लोग रेंट लेकर रूम बाहर, जहाँ पे भी आप लोगों को अच्छा लगे, जैसे कि आप लोगों का एरिया हो कि किस जगह आप लोगों का पार्लर ज़्यादा चल सकता है, आप जब भी पार्लर ओपन करें उसी जगह पे करें। पहला पॉइंट ये है गाइस कि आप लोग पार्लर ओपन करते हैं तो आप लोग घर से भी इसको कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फिर सेकंड हमें क्या ध्यान रखना है कि पार्लर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें अपने पार्लर में रखना है। जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारा चेयर, फिर मिरर। गाइस, अगर आप लोगों को छोटे में खोलना है, अगर आप लोगों को कम पैसे में खोलना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों का रूम है वहाँ आप लोग एक मिरर रख सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा मिरर लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि आप वहाँ पे 1 मिरर से काम चला सकते हो। सेकंड नंबर पे हमारा चेयर गाइस, आप लोगों को वो लेना है जैसे कि उस पर आप फेशियल भी कर सके, थ्रेडिंग भी कर सके, और जो हमारा मैनिक्योर पेडिक्योर होता है उसको भी उस चेयर पे कर सके। इस तरीके का आपको चेयर लेना है। आपको नया पार्लर खोलना है गाइस, तो आपको बहुत सारे चेयर ला करके रखने की ज़रूरत नहीं है। एक चेयर आपने रख लिया, एक मिरर रख लिया। गाइस, अगर आप लोग चेयर नहीं रख सकते ज़्यादा अच्छा, तो आप लोग जो लोकल में चेयर आते हैं उसको रख सकते हैं, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं अपने पार्लर को। फिर अगर आप लोग पार्लर ओपन करें तो आप लोगों को ये जानना है कि हर काम आना चाहिए, तभी आप लोग पार्लर ओपन करें। उससे क्या होगा कि अगर आपने आधा सीखा है और आपने सोचा कि पार्लर खोल लें, इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर ख़राब होंगे। तो आप जो भी चीज़ें अभी आप लोगों को अच्छे से नहीं आती, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए और उसको अच्छे से परफेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ही आप लोग पार्लर को ओपन करिए। उससे क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम कोई आपके पार्लर में आएगा, कोई भी काम वो बोलता है, अगर आप उसे परफेक्ट तरीके से करेंगे तो वो सेकेंड टाइम आपके पास ज़रूर आएगा। अगर आपने पहली बार में ही उनका काम ख़राब कर दिया है तो वो आपके पास सेकेंड टाइम नहीं आएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला हो गया आपको अपने घर में ही खोलना है, उसके बाद चेयर, मिरर, और ये कि आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से आना चाहिए। ये 3 चीज़ें हो गई हमारी। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद 4 पॉइंट है गाइस हमारा रेट। आपको रेट किस अकॉर्डिंग रखना है, तो रेट रखने से पहले आप लोगों को अपने आसपास के जो पार्लर हैं उसमें आपको उनका रेट जानना ज़रूरी होता है कि उनका रेट किस तरीके से है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग रखेंगे। अगर आपके पास गाइस थ्रेडिंग का रेट 30 है, तो आप लोग जब भी पार्लर ओपन करेंगे तो उसका रेट 30 रखेंगे या फिर उससे 25 रख सकते हैं। आपको उससे हाईली रेट नहीं रखना। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से कस्टमर हैं, तो आप लोगों को अपना रेट बढ़ा करके नहीं रखना। आप लोग चाहे तो रेट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जब आपके कस्टमर अच्छे से बन जाए तो आप रेट उसके अकॉर्डिंग बराबर कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही ज़्यादा रेट रखेंगे तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले जब आता है तो वो आपका काम देखता है कि आप किस तरीके से करते हैं। अगर वैसे ही आप लोगों को फेशियल का देखना है कि फेशियल का क्या चार्ज है आपके यहाँ, उसके बाद मैनिक्योर पेडिक्योर जो भी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को सारी चीज़ों का चार्ज उस तरीके से रखना है। आप जब भी नया पार्लर खोलें तो आपको रेट हाई नहीं रखना। ये डिपेंड गाइस, ये भी डिपेंड करता है कि आप पार्लर ओपन कर रहे हैं। अगर शहर में पार्लर ओपन कर रहे हैं तो आप उसका रेट रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पार्लर होते हैं, अभी उस अकॉर्डिंग चल सकता है। लेकिन अगर आप गांव में ओपन कर रहे हैं तो आपको रेट को थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, तभी आपके कस्टमर आपके पास आएंगे। उसके बाद आपको क्या देखना है, क्वालिटी। 5th पॉइंट है हमारा क्वालिटी आप लोग किस तरीके से अपने कस्टमर को देते हैं। जैसे कि अगर आप कम पैसे में खोल रहे हैं, अगर आप कम पैसों में पार्लर को खोल रहे हैं, तो भी आप लोगों को क्रीम जो है कि अच्छी क्वालिटी की रखनी होगी। क्रीम होगी हमारी, वो आपको अच्छी क्वालिटी की ही रखनी होगी। जब नया पार्लर ओपन करो तो आप लोगों को फेशियल रखने की ज़रूरत नहीं होती, फेशियल किट की आपको सारे फेशियल किट एक ही बार में रखने हैं। नहीं, आप लोग चाहे तो जो हमारा नॉर्मली होता है फ्रूट का, नेचर्स गोल्ड, नेचर्स डायमंड, ये 3 फेशियल आप लोगों को अपने
पास रख लेने हैं। आप लोगों को अभी से ही बहुत सारे फेशियल अपने पास नहीं रखने हैं, वैसे फेशियल आप लोग रखिए जिससे कि आप लोगों को जिससे कि आप लोग अपना क्लीनअप भी कर सकें। इससे आप लोगों को एक साथ दो काम हो जाएगा। जैसे कि आपने फेशियल के लिए क्रीम रखा, उसी अकॉर्डिंग आप लोग क्लीनअप भी उससे कर सकते हैं। फ्रूट का फेशियल रख सकते हैं, गोल्ड का रख सकते हैं और डायमंड का। ये जो 3 फेशियल होते हैं हमारे, उसको आप लोगों को रखना होता है, क्योंकि बेसिक यही 3 फेशियल सबसे ज़्यादा लोग कराते हैं। उसी में आप लोगों को क्लीनअप भी करना है, उसी क्रीम में। जैसे कि क्लीनअप के लिए आपने क्रीम यूज़ कर लिया, क्लीनअप के लिए अपने क्रीम को यूज़ किया, स्क्रब हो गया आपका क्रीम, या फिर आप जेल कर सकते हो। ये 3 आप लोग क्लीनअप कर सकते हो इन सबसे। और जो बाकी हमारा पैक है और नेचर को 5 किट आती है, डायमंड में आती है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग फेशियल कर सकते हो। फिर 6 पॉइंट है आपका बिहेवियर। आपका बिहेवियर किस तरीके से कस्टमर से है कि कस्टमर सेकेंड टाइम आए। अगर आप फर्स्ट टाइम में ही कस्टमर से अच्छे से बात नहीं करेंगे गाइस, तो आपके पास सेकेंड टाइम कभी नहीं आएगा। आपको ये रखना है कि आपको पेशेंस रखने हैं इसमें कि आप कितने अच्छे से कस्टमर को डील कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग हेयर कटिंग। अब हेयर कटिंग गाइस आप लोगों को उसमें क्या होता है, एक आप लोगों को सीज़र रखना है और एक कॉम्ब। बहुत ज़्यादा नहीं रखना है आपको शुरुआत में। आप लोग एक सीज़र और एक कॉम्ब रख सकते हो, बाद में भी ले सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लोग ले सकते हो, अगर नहीं है तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हो। क्योंकि क्लाइंट को आप लोग खड़े होकर के भी बाल कट कर सकते हो, या फिर जो आपने चेयर लिया उस पर बैठा करके बाल कट कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को एक एप्रन चाहिए होगा और एक सीज़र, स्प्रे बॉटल। ये 4 चीज़ें हो जाती हैं हमारी हेयर कटिंग के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को अपने पार्लर में रखना होता है। तो गाइस, पाउडर रखना है आपको, सीज़र रखना है, कॉम्ब रखना है, मिरर रखना है, उसके बाद स्प्रे बॉटल, एप्रन रखना है आपको। ये हो गया हमारा हेयर कटिंग और थ्रेडिंग के लिए कि हमें इतनी चीज़ें रखनी है। उस फेशियल की बात करें तो फेशियल में आप लोगों को बाउल रखना है, स्पंज रखना है। अगर पानी आप लोगों को फ़िल्टर वाला यूज़ करना है, आप लोग नॉर्मली नल का पानी मत यूज़ करिएगा फेशियल के लिए, आप लोग उसके लिए फ़िल्टर वाला पानी को यूज़ कर सकते हो। मसाज बैंड रखना है, जो कि हम लोग मसाज पट्टी बोलते हैं, उसको आप लोगों को रखना है। और आप लोगों को कपड़ा रखना है। कपड़ा गाइस आप लोग कभी भी यूज़ करें तो उसको साफ़ सुथरा यूज़ करें, क्योंकि कस्टमर के ऊपर जब वो साफ़ रखना है। गंदा कपड़ा आपको कस्टमर पे यूज़ नहीं करना। आप लोग चाहे तो उसे वॉश करके फिर से यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें हम लोग फेशियल में यूज़ करते हैं। सो गाइस, इतनी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है कि इतनी चीज़ें आपके पार्लर में होना ज़रूरी है। इस पार्लर में आप लोगों को एक चेयर रखना होगा, सीज़र रखना होगा, कॉम्ब, पाउडर, स्पंज, बाउल, मसाज पट्टी, आप लोगों को कपड़ा, थ्रेडिंग का धागा, फेशियल किट, एप्रन, स्प्रे वाटर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने पार्लर में रखना ही होगा। तो ये इस तरीके से आप लोग पार्लर को ओपन कर सकते हो कम से कम प्राइस में। अगर आप लोग ज़्यादा पैसे लगा करके करना चाहते हो तो आप लोग बहुत सारी चेयर रख सकते हो। जैसे आपका प्लेस हो, जैसे आप लोगों का रूम हो, उस तरीके से आप लोग चेयर को रख सकते हो। और उस ऐसे ही सेक्शन डिवाइड करके आप लोग अलग अलग रूम में कर सकते हो। चाहे आप एक रूम में थ्रेडिंग करो, हेयर कटिंग करो, फेशियल करो, ये सारी चीज़ें आप लोग, अगर आपके पास एक ही रूम है तो आप लोग एक ही रूम में अपना एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग पार्लर किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपना पार्लर दिखाऊंगी कि मेरे पार्लर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस, मेरी वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी, और आप लोगों की जो भी मैं वीडियो लेकर के आती हूँ वो आप लोगों की मिस नहीं होगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को अपना पार्लर दिखाऊंगी कि किसमें कौन कौन सी चेयर रखी हो और किस तरीके से हम लोग काम करते हैं।